के मन में एक विचार आया, क्या देखा श्री जनक राज की सीता ने धनुष उठाया है, दरबार में तुरंत पहुंची करिए अपनो संदेश सुना। राजा जनक ने जब देखा ये दृश्य तो महाराज महलों को छोड़ करके अपने राज दरबार में गए और राज दरबार में जाकर के अपने दरबारियों से एक बात कही है कि ए सभा में बैठे लोगों, आज मैंने बहुत बड़ा संभा देखा और सारा वृत्तांत बताते हुए एक बात बोले हैं, श्री शंकर जी के धन जो भी यहाँ तो मेरी सिंहासन में वो बहादुर रिश्ता जोड़ेगा। महाराज आज उसी समय राजा जनक ने जब ये दृश्य देखा तो वहां से गए अपने राज्य दरबार में और राज दरबारियों से जवाब दिया है, सभा के बैठे लोगों, आज मेरी बेटी सीता ने वो काम किया है जिस काम को आज तक किसी ने नहीं कर पाया। कौन सा काम? बोले उस धनुष को उठा करके दूसरी जगह पे रखा है जिस धनुष को आज तक बड़े बड़े वीर बहादुर हिला तक नहीं पाए। और आज मैं प्रण कर रहा हूं बैठ के सभा में, और मेरा प्रण ये है कि जब सीता ने धनुष उठाया है तो मैं प्रण करता हूं कि उस धनुष को जो भी वीर बहादुर आकर के तोड़ेगा ना, सीता की शादी उसी के साथ करेंगे। प्रण करते करते महाराज एक बात कही, क्या उसी समय जब ये प्रण किया है और चाचा जी की तरफ से भगवान के चरणों में 51 मुद्राएं सादर भेंट हो रही है। महाराज अरे शिव शंकर अजय जी की तरफ से 51 मुद्राएं भगवान के चरणों में सादर भेंट। महाराज आज उसी समय ये प्रण किया है और जवाब दिया, इस धनुष को जो भी वीर बहादुर आकर के तोड़ देगा ना, सीता का विवाह उसी के साथ में होगा। याद रखना भक्तों, जैसे ही ये प्रण किया तो दादा महाराज जनक पत्र बनवाने लगे, सीता के विवाह के लिए पर्चे छपवाने लगे। बहुत सारे पर्चे छपवाए, देश विदेशों में पर्चे जाने लगे। एक पत्र महाराज विश्वामित्र के आश्रम में पहुंचा। अब विश्वामित्र के जब आश्रम में पहुंचा तो उनके साथ में राम लक्ष्मण भी थे। ध्यान देना महाराज, विश्वामित्र के पास जब पत्र पहुंचा तो पत्र के अनुसार विश्वामित्र ने राम लक्ष्मण को साथ में लिया, लेकर के चल देते हैं। एक बात बता दें आपको दादा, कहते हैं
भगवान राम और लक्ष्मण आए विश्वामित्र के साथ में, क्योंकि उन्हें पत्र मिला। कहते हैं कोई भी पत्र महाराज अयोध्या में नहीं गया। कहते हैं कोई भी पत्र अयोध्या में नहीं गया। कहते हैं बिना बुलाए से कोई भेजता भी नहीं है, लेकिन राम लक्ष्मण गए विश्वामित्र के साथ में। अयोध्या में पत्र कोई भी नहीं गया। महाराज बताया जाता है कि अयोध्या में पत्र इसलिए नहीं गया कि एक बार की बात है, कहते हैं महाराज एक बार की बात है, राजा जनक के राज्य में दादा एक व्यक्ति के कोढ़ हो गया था। एक व्यक्ति के कोढ़ हो गया था, ध्यान से सुनना। कहते हैं महाराज बहुत इलाज हुआ उस व्यक्ति का, लेकिन उसका कोढ़ सही नहीं हुआ। बड़े बड़े विद्वानों के द्वारा बताया गया कि इस कोढ़ी के ऊपर अगर कोई पतिव्रता स्त्री, अगर कोई पतिव्रता स्त्री कच्चे घड़े में धागे को बांध करके कुएं से पानी निकाल करके डाले तो इसका कोढ़ सही हो जाएगा। ये खबर दुनिया भर में घूमी, हर एक स्त्री ने ये आजमाया, लेकिन किसी के द्वारा उसका कोढ़ सही नहीं हुआ। ये खबर अयोध्या में आई, और जब अयोध्या में आई तो कौशल्या को पता चला कि जनकपुर में एक व्यक्ति के कोढ़ है, और ऐसा बताया गया है कि कोई पतिव्रता स्त्री आए, इसके ऊपर अगर जल डाल दे तो महाराज इसका कोढ़ सही हो जाएगा। तो कौशल्या ने मन में सोचा कि हम जाएंगे उस व्यक्ति के ऊपर पानी डालने, और हो सकता है मेरे द्वारा अगर किसी का कल्याण हो जाए, इससे अच्छी बात और क्या है, हम जाएंगे। मैया कौशल्या तैयार होने लगी, सजने लगी। उनके राज्य में एक नौकरानी रहती थी जो मेहतर थी। वो नौकरानी आई है रानी के पास में, जवाब दिया महारानी कहाँ जा रही हो? तो कौशल्या ने जवाब दिया है कि हम जनकपुर जा रहे हैं। क्यों? तो जवाब दिया जनकपुर इसलिए जा रहे हैं कि जनकपुर में एक व्यक्ति के कोढ़ हो गया है, और ऐसा माना जाता है कि उस व्यक्ति के ऊपर अगर कोई पतिव्रता स्त्री कच्चे घड़े में धागे को बांध करके कुएं से पानी निकाल करके डाले तो उसका कोढ़ सही हो जाएगा, इसीलिए जा रहे हैं। तो महाराज बताया, उस मेहतरानी ने जवाब दिया है, हे महारानी जब ये बात है तो आप ना जाओ, हम जाएंगे, आप ना जाओ। रानी को मना कर दिया। महाराज वह मेहतरानी वहां से चली और जाकर के जनकपुर राज्य में पहुंची। जिस प्रकार से बताया था रानी ने, उसी प्रकार से उसने काम किया। कच्चे घड़े में धागे को बांध करके कुएं से पानी निकाला, जैसे ही कोढ़ी के ऊपर डाला उसका कोढ़ सही हो गया। राजा जनक ने मन में सोचा, अगर जब अयोध्या के मेहतर इतने पतिव्रत धर्म में रह सकते हैं, तो आकर के किसी मेहतर ने धनुष को तोड़ दिया तो मैंने प्रण किया है, और प्रण प्रण होता है, हमें विवाह करना होगा महाराज। इसीलिए पत्र नहीं भेजा गया। श्री सुखदेव जी कहते, हे राजन परीक्षित, आज जब पत्र छपवाए हैं तो हर जगह पत्र गए, एक पत्र महाराज विश्वामित्र को मिला। एक पत्र विश्वामित्र को जब मिला है तो महाराज राम और लक्ष्मण को साथ में लिया, पत्र के अनुसार लेकर के चल देते हैं। और लेकर के जब चले, ये बहुत बच्चा चिल्लाते हैं इतना कि परेशान, देखो ना सुनते हैं ना काऊ को सुनने देते हैं। हाँ, ओ मम्मी तो होती ना इनकी कथा सुनो। इनकी मम्मी ने होती बोली हमारा डोज तुम पूरा करो, जाओ ना कथा सुनना ना काऊ को सुनने देना। हाँ, बोली गोविंद भगवान की। महाराज आज इधर राम लक्ष्मण को लेकर के विश्वामित्र चले। कैसे बताया,
विश्वामित्र के साथ में चले और जैसे ही चले आगे बढ़े, थोड़ा आगे बढ़ के देखा निहद उजाड़ निर्जल बन है, पशु पक्षी नजर आते सावन में भरा रंजायन है। महाराज विश्वामित्र ने राम और लक्ष्मण को साथ में लिया, लेकर के जब चले हैं तो जैसे ही थोड़ा आगे बढ़े देखा है एक बगीचा पड़ा है, सूखा सा बगीचा है महाराज। उस बगीचे में कोई पशु पक्षी भी नजर नहीं आ रहे हैं, एकदम सन्नाटा ऐसा छाया है। महाराज आगे बढ़ करके देखा है कि पत्थर की शिला पड़ी है नारी के भेष में। राम पूछने लगे विश्वामित्र से, है गुरुदेव ये जो पत्थर की शिला पड़ी है ये कौन है, ये क्या है, और इस बगीचे में कोई नजर क्यों नहीं आता, इसका कारण क्या है। राम अनजान बन गए, इस भांति से पूछ रहे हैं जैसे कुछ जानते ही नहीं। महाराज इस कदर पूछ रहे हैं जैसे कुछ जानते ही नहीं, तो विश्वामित्र ने जवाब दिया, हे बेटा राम, जो ये पत्थर की शिला पड़ी है ना, ये और कोई नहीं है, गौतम ऋषि की पत्नी है जिसका नाम है अहिल्या। ये शिला के भेष में इसलिए पड़ी है कि एक दिन की बात है महाराज, ये देखने में बहुत सुंदर थी और इसे एक बार देवराज इंद्र ने देख लिया, और जब इंद्र ने देखा तो महाराज उसके मन में वासना उत्पन्न हुई। मन में ये सोच रहा है कि अहिल्या देखने में अति सुंदर है, बहुत सुंदर है, कभी ऐसा मौका मिलता तो इसके पास तक हम पहुंच जाते। तो मौका खोजता रहा, एक दिन चंद्रमा के पास में गया और जवाब दिया, हे इंद्र ने, ऐ चंद्रमा मेरा एक काम कर दे। बोले क्या? बोले काम इतना कर दे कि जो गौतम ऋषि की पत्नी है अहिल्या ना, बोले हाँ, बोले हमें उसके पास तक जाना है, और जो उसके पति हैं गौतम ऋषि वो 4 बजे गंगा में स्नान करने जाते हैं, तेरा काम एक होगा। कौन सा? बोले वो 4 बजे स्नान करने जाते, आज की रात 12 बजे तू बोल दे मुर्गा बन करके, और जब तू मुर्गा बन करके बोल देगा ना तो गौतम ऋषि मन में यही सोचेंगे कि 4 बज गया है, हम स्नान करने चले जाएं और हमें मौका मिल जाएगा, हम उसके पास तक चले जाएंगे। महाराज आज उसी समय वो समझा करके बोल रहा है, बोला कि तुम मुर्गा बन जाना, मैं बाबा बन जाऊंगा, तुम मुर्गा बन जाना, मैं बाबा बन जाऊंगा। रात के समय जाना, आवाज लगाई दे, तुम रात के समय जाना, आवाज लगाई और तुम ऋषि को बहकाना, तुम मुर्गा बन जाना, मैं बाबा बन जाऊंगा, तुम मुर्गा बन जाना, मैं बाबा बन जाऊंगा। तुम ऋषि को बहका लेना, महात्मा को बहका लेना, हम अहिल्या के पास तक पहुंच जाएंगे। महाराज आज उसी समय देवराज इंद्र ने
रात के समय चंद्रमा को साथ में लिया और रात के 12 बजे चंद्रमा को मुर्गा बनवा दिया और रात के 12 बजे दरवाजे पर भेज करके गौतम ऋषि की आवाज लगवा दी। गौतम ऋषि की आंख खुली, मन में जो सोचा कि आज रात बहुत जल्दी गुजर गई। महाराज आज मन में सोचा रात बहुत जल्दी गुजर गई। उठे हैं, अपने वस्त्रों को उठाया, कमंडल को उठाया और कमंडल को उठा करके चल देते हैं गंगा की ओर। अब जैसे ही गंगा की ओर चले, इधर देवराज इंद्र गौतम ऋषि का ही भेष बना लेता है और अहिल्या के पास में पहुंच गया। अहिल्या नहीं जान पाई कि ये महाराज मेरे पति हैं या फिर देवराज इंद्र है, नहीं समझ पाई। पास में इधर वो तो पहुंच जाता है। रात के 12 बजे हैं। 12 बजे जैसे ही गंगा में प्रवेश किया गौतम ऋषि ने, तो मैया गंगा सो रही थी, एकदम से जग गई। कौन है? इतनी रात में किसने मेरी नींद को खराब कर दिया? तो गौतम ऋषि ने जवाब दिया, अरे मैया मैं तो रोज स्नान करने आता हूँ। गंगा मैया ने ध्यान धर के देखा, जवाब दिया है, बेटा गौतम ऋषि लौट जाओ, तुम्हारे पत्नी के साथ में छल हो रहा है, लौट जाओ। आज गौतम ऋषि तुरंत ही लौटे, देखा है इंद्र को अपने भेष में। बड़े ही क्रोधित हुए, घर में पहुंच करके पूछा है अहिल्या से, ए अहिल्या ये कौन था, क्यों आया? अहिल्या साफ झूठ बोल गई, महाराज हमें नहीं पता। आज क्रोध में आकर के महात्मा ने श्राप दे दिया, अरे जाओ तू पत्थर की शिला हो जा। ए राम, ये वही पत्थर की शिला है जिसके पति का इसे श्राप लगा है। आज के दिन का इसे इंतजार था, आज अपने चरणों की थोड़ी रज लेकर के, धूल लेकर के इसका उद्धार करो। महाराज विश्वामित्र के कहने पे भगवान श्री राम ने आज उस अहिल्या का उद्धार किया। कैसे? कि गुरु विश्वामित्र के कहने पर उस अहिल्या का उद्धार किया। उसी समय विश्वामित्र के कहने पर भगवान श्री राम ने मान करके भगवान श्री राम ने अहिल्या का उद्धार किया और आगे बढ़े। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन परीक्षित, जैसे ही आगे बढ़े हैं, आगे बढ़ करके थोड़ा और पहुंचे हैं तो देखा है महाराज की आगे राजा जनक का बड़ा ही सुंदर बगीचा है। तो महाराज विश्वामित्र ने जवाब दिया, हे राम रात हम यहीं पर गुजारेंगे और कल सुबह चलेंगे जनकपुर। पहले वाले दिन अरे माननीय सम्मानित श्रीमान विजय प्रधान जमका से 101 मुद्राएं भगवान के चरणों में सादर भेंट हो रहे हैं। प्रभु से कामना करते हैं सद्बुद्धि प्रदान होती रहे, राधा रानी कल्याण करती रहे, भगवान श्री कृष्ण रक्षा करते रहे। जय श्री राधे। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की, राधा रानी सरकार की, बोलिए सच्चे दरबार की। महाराज आइए एक बार बड़े ही प्रेम के साथ में
भगवान का संकीर्तन तालियां बजा करके हमारी सभी भक्त बोले। उसके बाद में कथा को स्मरण करेंगे किस प्रकार से। भगवान